ईरान जंग का तबाहकुन असर, मुल्क भर में पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। मोटरसाइकिलों के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए कम निर्ख पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए, ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल डीजल के निर्ख बढ़ती ही महंगाई का तूफान, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का आज से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे पर लीगी रहनुमा साद रफीक नाराज। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे, ख्वाजा साद रफीक का सवाल। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को नाकिस करार दे दिया, हुकूमती फैसला मुस्तरद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश, इकदाम जिम्मेदार क़यादत और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की मिसाल करार। ईरान जंग में शिद्दत के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड $109 पर ट्रेड। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव, मार्केट खुलते ही 2900 पॉइंट्स की कमी। ईरान जंग और जमीनी ऑपरेशन पर अमरीकी हुकूमत में इख्तिलाफात संगीन। वजीर दिफा ने अमरीकी आर्मी चीफ, नेवी और फजाइया के सरबराहों समेत कई जनरल्स को बरतरफ कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से इस्तीफा देने को कहा था। ट्रंप इंतजामिया में टूट फूट तेज, डायरेक्टर FBI किश पटेल की बरतरफी का इम्कान। अटॉर्नी जनरल फॉर्म पांडी को भी गुज़श्ता रोज बरतरफ किया गया था। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा। अमरीकी बेड़े को बहरे हिंद में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जजीरा कशम में एक और F-35 मार गिराया। ईरान के प्रेस टीवी ने तस्वीर नशर कर दी। ईरान ने तल अवीव और इलात में फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। बिन गौरियन, अल्तनफ और फामशम एयरबेसिस को भी निशाना बनाया। तल अवीव, हाइफा, इलात, बेरशेबा में फौजी अड्डे उधेड़ दिए गए। पीछा तिकवा में हंगामी सूरत हाल नाफिज। अबूजैबी में स्टील, बहरीन में एल्यूमीनियम और इसराइल में राफेल की सनतों को टारगेट किया गया। अमरीकी फौज ने अभी तक बचे कुचे ईरान को तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरानी रिजीम की नई क़यादत जानती है उसे फौरी तौर पर क्या करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान के बहरीनी दारुल हुकूमत मानामा के करीब अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर हमले। पासदारान का दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। कुवैत में अल सलीम, सऊदी अरब में अल खरज, अमारात में अल जफरा एयरबेसेस में अमरीकी तनसीबात पर भी मिसाइलों की बरसात। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर करज में मुल्क के सबसे बुलंद पुल पर हमले में अम्बात 8 हो गई। 95 अफराद जख्मी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान का जवाब में UAE, कुवैत और बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाला पुल तबाह करने का ऐलान। अमाराती फजाई दिफा का 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों में अमाराती फौज के 2 एहलकार समेत मुख्तलिफ ममालिक के 9 अफराद जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अरब मुल्कों की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद। चीन, रूस और फ्रांस की मुखालिफत के बायस राय शुमारी ना हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और झालाबारी का दूसरा स्पेल। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मुस्तधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बन्नू में डुमेल पुलिस स्टेशन के गेट से खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। थाने के करीबी मकानों को भी नुकसान, 5 अफराद जान बहक और 18 जख्मी हो गए। कराची के इलाके साइट एरिया की केबल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। और अमेरिका से चांद के लिए रवाना होने वाले खलाई मिशन का टॉयलेट सिस्टम खराब हो गया। खलाबाजों को मुश्किलात का सामना। ईरान जंग का तबाहकुन असर, मुल्क भर में पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। मोटरसाइकिलों के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए कम निर्ख पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए, ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल डीजल के निर्ख बढ़ती ही महंगाई का तूफान। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का आज से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे पर लीगी रहनुमा साद रफीक नाराज। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे, ख्वाजा साद रफीक का सवाल। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को नाकिस करार दे दिया। हुकूमती फैसला मुस्तरद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश। इकदाम जिम्मेदार क़यादत और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की मिसाल करार। ईरान जंग में शिद्दत के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड $109 पर ट्रेड। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव। मार्केट खुलते ही 2900 पॉइंट्स की कमी। ईरान जंग और जमीनी ऑपरेशन पर अमरीकी हुकूमत में इख्तिलाफात संगीन। वजीर दिफा ने अमरीकी आर्मी चीफ, नेवी और फजाइया के सरबराहों समेत कई जनरल्स को बरतरफ कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से इस्तीफा देने को कहा था। ट्रंप इंतजामिया में टूट फूट तेज। डायरेक्टर FBI किश पाटिल की बरतरफी का इम्कान। अटॉर्नी जनरल फॉर्म भांडी को भी गुज़श्ता रोज बरतरफ किया गया था। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा। अमरीकी बेड़े को बहरे हिंद में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जजीरा कशम में एक और F-35 मार गिराया। ईरान के प्रेस टीवी ने तस्वीर नशर कर दी। ईरान ने तल अवीव और इलात में फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। बिन गौरियन, अल्तनफ और फामशम एयरबेसिस को भी निशाना बनाया। तल अवीव, हाइफा, इलात, बेरशेबा में फौजी अड्डे उधेड़ दिए गए। पीछा तिकवा में हंगामी सूरत हाल नाफिज। अबूजैबी में स्टील, बहरीन में एल्यूमीनियम और इसराइल में राफेल की सनतों को टारगेट किया गया। अमरीकी फौज ने अभी तक बचे कुछ ईरान को तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरानी रजीम की नई क़यादत जानती है उसे फौरी तौर पर क्या करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान के बहरीनी दारुल हुकूमत मानामा के करीब अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर हमले। पासदारान का दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। कुवैत में अल सलीम, सऊदी अरब में अल खरज, अमारात में अल जफरा एयरबेसेस में अमरीकी तनसीबात पर भी मिसाइलों की बरसात। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर करज में मुल्क के सबसे बुलंद पुल पर हमले में अमवात 8 हो गई। 95 अफराद जख्मी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान का जवाब में UAE, कुवैत और बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाला पुल तबाह करने का ऐलान।
अमाराती फजाई दिफा का 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों में अमाराती फौज के 2 एहलकार समेत मुख्तलिफ ममालिक के 9 अफराद जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अरब मुल्कों की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद। चीन, रूस और फ्रांस की मुखालिफत के बायस राय शुमारी न हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और झालाबारी का दूसरा स्पेल। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बन्नू में डुमेल पुलिस स्टेशन के गेट से खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। थाने के करीबी मकानों को भी नुकसान। 5 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। कराची के इलाके साइट एरिया की केबल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। और अमेरिका से चांद के लिए रवाना होने वाले खलाई मिशन का टॉयलेट सिस्टम खराब हो गया। खलाबाजों को मुश्किलात का सामना।